लेकिन बुलडोजर नहीं चलेगा भाई। इसकी अपील क्यों नहीं ओम प्रकाश अनिल राजभर करते हैं? अच्छा, इनके पास पैसा नहीं है? इतना लाव लश्कर लेकर के तुम हजारों की संख्या में जा करके करोड़ों का मुआवजा मिल सकता है? केवल पार्टी चलाने के लिए गमछा बिछा करके चंदा उतार करके चलने के लिए हो तो मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? दोनों लोग गए तो थे ना, गए न थे? गए तो थे, करेमुआ में भी गए थे। करेमुआ में जो घटना हुई थी वो डॉक्टर की, वहां भी दरवाजा करने गए थे 10 रुपए की मदद। उनके घर परिवार, उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। किस तरह से उनको रौंद करके मारा गया है, बेरहमी से मारा गया है। इंसाफ के लिए राजभर समाज पूरा एक साथ है और ये अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर की देन नहीं है। जौनपुर घटना झकझोर के रख दी है। अभी आपने एक घटना देखा होगा अनुराग यादव का, उसके बाद कुछ ही क्षण में उसकी आग बुझी नहीं, तब तक उस आग में जल गया पंकज राजभर। ये वही पंकज राजभर है जो क्या होता है कि जाता है और ना पता क्या रंजिश रहती है, उसको कुचल के मौत के घाट उतार देता है। बहुत मंत्री लोग गए, विधायक लोग गए, तमाम लोग गए, लेकिन अपनी अपनी प्रक्रिया रखे। कोई लोग समझौता की बात किया तो कोई लोग दिलासा दिया तो कोई सब कुछ किया। आज बात करते हैं, हमारे बीच में है राजभर के चहेते जाने जाते हैं ब्रजेश राजभर जी। जानते हैं कि पंकज राजभर के बारे में इनका क्या ख्याल है। पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सम्मानित दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज बहुत ही गंभीर मुद्दा जो है, पंकज राजभर आज हमारे बीच में नहीं है, युवा लड़का, बिल्कुल, और दिन पर दिन समाज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन की स्थिति जो है चरमरा सी गई है। शासन प्रशासन का दहशत जो है कि संविधान और कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और इसमें कहीं न कहीं हमारे सत्ता पक्ष की सरकार की नाकामी है। और मैं सरकार के ऊपर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो आज ये घटना, दुखद घटना हुई है, ये जौनपुर पंकज राजभर की, ये तो पहले कहानियों में हम लोग सुना करते थे कि दरवाजे पर कोई दहशतगर्द आता था और घोड़े की टापों से दबा करके मार देता था जो उनकी बात नहीं मानता था। और ये दहशतगर्द कौन थे? जो हम लोगों के सत्ता शासन में जो है कि जबरदस्ती अधिकार आरक्षण जो है कि हमारे राजपाट को लूटने वाले लोग थे। तो अब क्या दिक्कत है? अब तो दो दो मंत्री हैं और क्या होता है कि इनकी अगर बात कर लिया जाए तो मंत्री भी वर्तमान में पहुंचे थे, हालात को देखे। और यहाँ तक कि क्या होता है कि ओम प्रकाश राजभर, आज मैं खुद गया था तो अनिल राजभर भी गए थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से कह रहे कि मैं बुला के समझौता कर दिया, समझाया, क्या मतलब है इसका? देखिए, ओम प्रकाश राजभर क्या नाम लिया जाए नेताजी का, नेताजी बिन पेदी के लोटा है और उनका एक ही मकसद है पैसा कमाना। और वो पैसे कमाने के चक्कर में पैसा कैसा, मौत पे भी पैसा कमाते हैं ना। अगर नहीं कमाते हैं, अगर ओम प्रकाश राजभर गए थे ना दरवाजे पर, 10 रुपए की आर्थिक मदद नहीं किए। अरे क्या बात कर रहे हैं? अभी एक वीडियो चल रहा है, बहुत तेजी से उनका प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि 50,000 का मतलब मदद किया। क्या बात? जिस तरह से मंत्री जी हैं वैसे प्रवक्ता को भी रखे हैं। और ऐसे प्रवक्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि पहले आप लोग समझ लीजिए, बात कर लीजिए, होमवर्क करिए, उसके बाद कुछ बोला करिए। और मंत्री जी, आज पंकज राजभर की स्थिति नहीं, यही बगल में करेमुआ में हुई है और वहाँ यादव जी की गला काट करके हत्या हुई। तमाम ऐसे घटनाओं में ये जाते तो हैं, प्रोग्रामिंग करके फोटो खिंचा करके दुनिया को दिखाते हैं कि मैं बहुत एहसानमंद हूँ, दुख में दर्द को समझने वाला व्यक्ति हूँ, जमीनी नेता हूँ। लेकिन उनका एक भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रवक्ता बता दे कि ओम प्रकाश राजभर कितना मदद करते हैं गरीबों का। अरे क्या बात कर रहे हैं? तुरंत आप क्या ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं? तुरंत सलाखों के बीच में अपराधियों को डलवा दिए, फोन करके और क्या होता है कप्तान को लाइनअप किया। क्या बात कर रहे हैं? अपराध यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके सरकार के पक्षधर लोग जो थे, जो हत्याएं हुई थी, करोड़ों का मुआवजा मिला है। और विपक्ष का अगर कोई नेता या उनसे कोई जुड़ा व्यक्ति था तो उसके ऊपर बुलडोजर चल गया, करोड़ों का मुआवजा मिल गया। ओम प्रकाश अनिल राजभर है, आपका कहना यही है कि मंत्री है ना, तो मंत्री है तो मंत्री की औकात है, तो पंकज राजभर को मुआवजा दिलवाए 1 करोड़ रुपया। अच्छा, नौकरी दिलवाए उनके परिवार को, देंगे घबराइए। दोषियों को सजा करवाए, उनको फांसी दिलवा दे और उनके घर पे बुलडोजर चलवा दे। हम मानते हैं, नेता है, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये तो मार दुनिया भर का आरोप लगाते हैं कि बसपा सपा में बहुत तांडव हुआ, बहुत जास्ती हुई, जोर जुल्म हुआ, आरक्षण अधिकार नहीं मिला।
तो आज भाजपा में हो, दिलवा दो, अच्छा। दिलवा दो हिस्सेदारी, दिलवा दो मुआवजा, तोड़वा दो बुलडोजर से। आरोपी तो जो गए हैं जेल, 3 आरोपी पकड़े गए हैं और आरोपियों को सजा हुई है, तो उनके आरोपियों को घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अरे बुलडोजर कैसे किसके ऊपर चलेगा? बुलडोजर नहीं चलेगा भाई। इसकी अपील क्यों नहीं ओम प्रकाश अनिल राजभर करते हैं? अच्छा, इनके पास पैसा नहीं है, इतना लाव लश्कर लेकर के तुम हजारों की संख्या में जा करके समाज को क्या दिखाना चाहते हो? अगर हमदर्दी है समाज से तो दो, वहां मदद करो, और तुमको जेब से नहीं करने की जरूरत है। सरकार से अपील करो, मुख्यमंत्री से अपील करो, आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, आप चाहो तो उनको भी करोड़ों का मुआवजा मिल सकता है। केवल पार्टी चलाने के लिए गमछा बिछा करके, चंदा उतार करके चलने के लिए हो? ये समाज के दुख दर्द को कौन समझेगा? कल पैसा नहीं था, ठीक है, लेकिन आज तो कैबिनेट में हो आप लोग सरकार में हो, इसीलिए तो दोनों लोग लाखों करोड़ों का मुआवजा दे सकती है और समाज के लोगों को, तो क्या राजभर समाज को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? दोनों लोग गए तो थे ना, गए न थे? गए तो थे, करेमुआ में भी गए थे। करेमुआ में जो घटना हुई थी वो डॉक्टर की, वहां भी दरवाजा करने गए थे, 10 रुपए की मदद नहीं किए, गिरफ्तारी नहीं हुई, और वो भी मामला जो है कि हत्या का मामला एक्सीडेंट दिखा दिया गया। यहाँ भी प्रयास हो रहा है कि लीपापोती करके हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की जरूरत है, तो वो करवा लेंगे क्योंकि उनकी सरकार है। अगर सरकार में आपकी नहीं चल रही तो सरकार में बैठे क्या हो? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने निजी लाभ और अपनी मलाई काटने के लिए ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर बैठे हैं। जो भी राजभर समाज के नेता भाजपा में हैं, वो अपील करें अपने सरकार से, मुख्यमंत्री से बोले कि भाई जो अपने समाज के लोगों को आप मुआवजा दे सकते हो, उनके विपक्षी के ऊपर, आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चला सकते हो, तो आज राजभर समाज के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, तो जो आरोपी दोषी पकड़ा गया उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? आज पंकज राजभर को करोड़ों का मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? उनके परिवार में नौकरी क्यों नहीं देने की आश्वासन आज सरकार क्यों नहीं दे रही है? ये दोनों मंत्रालय लेकर के, ये घर पे जा करके लाव लश्कर दिखा करके और ड्रोन से फोटो खिंचवा करके श्रद्धांजलि दे करके समाज को क्या दिखाना चाहते हो? अगर देना है तो उस परिवार को, उस गरीब परिवार को नौकरी दो, उनको मुआवजा दो, आरक्षण अधिकार की बात करो। उनके घर परिवार, उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है, किस तरह से उनको रौंद करके मारा गया है, बेरहमी से मारा गया है, उनका कौन देखेगा? कौन उनके जिम्मेदार होगा? बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मंत्री जी भी पहुंचे थे, ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे क्या होता अनिल राजभर जी, परिवार को जो भी क्या दिए नहीं दिया, अभी पता चला कि 1 लाख का शायद अनिल राजभर जी ने अपना योगदान दिया है, और ओम प्रकाश राजभर के प्रवक्ता से सुनने में आ रहा है कि 50,000 दिए। ये कितना सत्य है ये तो वक्त बताएगा और वहाँ के लोग जानते होंगे, है ना। लेकिन लास्ट आपसे सवाल करेंगे, क्या लगता है कि पंकज राजभर को इंसाफ मिल कर पाएगा? जो माँ उसकी चीख रही है, चिल्ला रही है, बाप का एकलौता बेटा था जो क्या होता है कि उसके घर चलाता था, अब वो चला गया, अब क्या इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, पंकज राज के इंसाफ के लिए राजभर समाज पूरा एक साथ है, और ये अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर की देन नहीं है, और समाज सक्षम है। समाज सड़कों पे आएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, रोड पे बैठेगा, घर परिवार छोड़ करके हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं उस परिवार के न्याय के लिए। अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजाने का काम ये समाज करेगा। और ओम प्रकाश अनिल राजभर की वो औकात नहीं है, ये जा करके, एक नेता तो गया वैसे ही फोटो खिंचा करके चला गया, दूसरा नेता 1 लाख रुपया देता है। अरे दम है तो 1 करोड़ का मुआवजा की बात करो, मुख्यमंत्री से बात करो, नौकरी की बात करो, उनके बद से बदहाली से निकलने के लिए उनके रोजगार और व्यापार की बात करो, तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा, समाज की तरक्की होगी। समाज के युवा कब तक कटते रहेंगे? आप दलितों पिछड़ों के मसीहा बनते हो कि मैं शोषितों, वंचितों, किसानों, दलितों का मसीहा हूं, तो कैसे हो? केवल फोटो और प्रोग्रामिंग करने से, इंटरव्यू देने से नहीं हो जाओगे। तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर और भाजपा में जितने भी समाज के नेता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि पंकज राजभर को न्याय मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलनी चाहिए, आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा, यहाँ तक कि फांसी की मांग हम लोग करते हैं, और उन परिवार को जितना जल्दी हो सके उनको न्याय मिले। और ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, अपने जेब से 1 रुपया मत दो। आप लोग सरकार में हो, सरकार में जाकर के अपने मुख्यमंत्री से, अपने आला अधिकारियों से बात करो, और जो मुआवजा का प्रावधान है, जिस फंड से
अगड़ी जातियों के हत्या और मौत में मुख्यमंत्री जी ने जिस फंड से वो पैसा उनको देने का काम किया था, उसी फंड से अपील करो कि पंकज राजभर को और करेमुआ वाले डॉक्टर को और तमाम यादव जी का गला काट करके फेंका गया, तमाम ऐसे शोषित वंचित दलितों के समाज के लोगों को भी मुआवजा दिलाने का काम करो। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो लात मारो ऐसे मंत्रालय को, आओ हम लोगों के साथ, ये शोषित वंचित का लड़ाई तुम नहीं लड़ सकते हो, निकलो बाहर सरकार से, हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए मित्र, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताया। जिस तरह से मंत्री ओम प्रकाश राजभर हो चाहे अनिल राजभर हो, ये लोग जाते हैं, दिलासा देते हैं और बताते हैं कि मैं आपको अवगत कराता हूं कि निश्चित न्याय मिलेगा। अब न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा पंकज राजभर का, ये तो वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।